खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन खौफ की 54th नंबर एपिसोड पे। जी हाँ, आज है 54th नंबर एपिसोड पे, क्योंकि जो बुधवार का एपिसोड आने वाला था तो वो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं एपिसोड नहीं दे पाया। तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से कि ऐसा टेक्निकल इशू की वजह से सैटरडे को एपिसोड देना पड़ा। लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे मेंशन कर दिया था कि ये बुधवार का जो एपिसोड है वो सैटरडे को आने वाला है, ठीक रात 9 बजे। तो मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। मैं एक बार फिर से आप लोग को एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे या कमेंट आएंगे। महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊँगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। आज मैं आप लोग को पिशाचिनी के ऊपर एक हादसा सुनाऊँगा जो कि हमें भेजा है रोहित मलानी जी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से। यह हादसा उनके खुद के ही साथ हुआ था 2 साल पहले, जब वो एक बार नैनीताल से हल्द्वानी अपने घर वापस आ रहे थे और वो नैनीताल में एक फ्रेंड के दुकान का ओपनिंग के पार्टी में गए थे। तो वो रिटर्न आते आते रात के बज गए थे, लगभग 8 बज गए थे। तो अपने बाइक पे ही था और आप लोग को तो पता ही है कि पहाड़ों में रात का 8 मतलब बहुत रात। तो रास्ता पूरा सुनसान था और मौसम भी काफ़ी ठंडी सी थी और अच्छा सुहाना मौसम था। एक तरफ खाई था और एक तरफ बड़े बड़े पाइन ट्री के जंगल। बहुत ही रोमांचक रास्ता था। तो रोहित जी डर डर के जा रहे थे क्योंकि बीच बीच में लोमड़ी की चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। कभी कभी अक्सर क्या होता है कि नैनीताल के रास्ते पे रात के वक्त तेंदुआ यानी चीता आ जाते हैं कभी कभी। तो जैसे तैसे करके पहाड़ से उतर के शहर में पहुंचा। पहुंचते पहुंचते बज गए थे रात के लगभग 10:30 और हल्द्वानी में 9 साढ़े 9 के बाद पूरा लगभग सुनसान हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा सा एक शहर है। तो रोहित जी जैसे सुनसान गली के अंदर बाइक से जा रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि एक औरत लाल साड़ी पहने हुए कहीं जा रही है। तो रोहित जी को लगा कि कोई होंगे तो शायद अपने घर जा रहे या कहीं से आ रहे होंगे। तो वो इग्नोर करके बाइक चला के घर चले गए। तो घर जाके भी खा पी के फ्रेश होके सो गए। आधी रात को लगभग 3 पौने 3 बज रहा था। तभी रोहित को अचानक से एक बेचैनी सी महसूस होने लगे, जैसे कि मानो वो हिल भी नहीं पा रहे और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे तैसे करके आँख खोले तो देखे कि उसके ऊपर वही औरत लाल साड़ी पहने बैठी हुई है और रोहित का गला दबा रहा है। बाल पूरे बिखरे हुए, आँख पूरा लाल लाल और चेहरा पूरा जैसे जला हुआ है और बैठ के हंसे जा रही है। रोहित जी तो ये सब देख के बहुत ही डर गए और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते गए। फिर थोड़ी देर बाद आँख खुला तो देखे कि कोई तो है ही नहीं। जैसे ही सुबह हुआ तो उसने अपने एक दोस्त है जो कि भूत प्रेत लेके काम करता है, उसके पास जाता है। जाके सब कुछ बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो तब उसका फ्रेंड ने बोला कि वो एक पिशाचिनी थी जिसको तुमने देख के भी अनदेखा कर दिया, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे आई थी। तो रोहित के फ्रेंड ने उसको एक ताबीज़ जैसा कुछ दिया और बोला कि हमेशा अपने साथ रखने के लिए, और वो ताबीज़ रहने से कोई भूत प्रेत पिशाच या फिर कोई भी काला साया आसपास भी नहीं आएंगे। तो उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रोहित के साथ, क्योंकि अभी कितने भी रात को आए या रात को कहीं पे जाए या रात को सोने के वक्त भी ऐसा कुछ भी हादसा नहीं होता है उनके साथ। मैंने तो पहले ही बोला था आप लोग को, काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि कोई भी अगर भूत बाधा या फिर पिशाच आपको परेशान करते हैं तो उसी वक्त किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाए या फिर कोई ओझा के पास जाए, जाके इसका उपाय निकाले।
अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजा है गुरमीत सिंह जी ने हरियाणा के रोहतक से। ये एक ऐसा चीज़ है, उन्होंने खुद अपने आँखों से देखा है और उनका एक ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि उनको लाइफ टाइम याद रहेगा, और वही एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है और मैं भी कोशिश करूँगा वो एक्सपीरियंस आप लोग तक पहुँचाने के लिए। तो ये बात है उनके एक बेस्ट फ्रेंड का मम्मी पापा का मौत के बाद गया जाने का बात हो रहा था पिंडदान के लिए, क्योंकि कुछ साल पहले जो गुरमीत जी की फ्रेंड थे हेमंत शुक्ला जी, उनके मम्मी और पापा का मौत हो गए थे एक ट्रेन एक्सीडेंट में। तो वो लोग दोनों मिल के प्लान करते हैं कि गया जाके पिंडदान करके आएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हेमंत शुक्ला जी के सपने में उनके मम्मी पापा दिखते थे। तो गुरमीत जी और उनके दोस्त हेमंत जी दोनों मिलके दिल्ली से फ़्लाइट लेके सीधा पहुंचते हैं गया एयरपोर्ट पे। फिर उधर से एक कैब करके सीधा पहुंचते हैं प्रेतशिला मंदिर। इधर मैं आप लोग को थोड़ा सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्यों ये लोग गया में प्रेतशिला मंदिर गए थे। ऐसे तो सब लोग गया जाते हैं पिंडदान के लिए जिनके मम्मी पापा दोनों के नॉर्मल मौत होते हैं, लेकिन किसी का अगर एक्सीडेंट में या फिर सुसाइड के कारण मौत हो जाता है तो वो लोग प्रेतशिला मंदिर जाके पिंडदान करके आते हैं ताकि वो लोग प्रेत योनि से मुक्त हो पाए। खैर, तो वापस आते हैं इंसिडेंट में। तो गुरमीत जी और हेमंत जी पहुँचते ही पंडित जी से मिले और उनको बोले कि ऐसे क्रियाक्रम करना है। तो पंडित जी बोले कि कल सुबह ही आना है, क्योंकि पिंडदान देने से पहले शरीर बंद करना का एक प्रक्रिया होता है, वो करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से फिर वो दोनों एक होटल पे रुके और अगले दिन सुबह मंदिर पहुंचता है सुबह के 4 बजे, क्योंकि पंडित जी ने भी वही बोला था। तो जब सुबह को पहुंचे थे वो प्रेतशिला मंदिर, तो वो प्रेतशिला मंदिर थोड़ा सा एक चोटी पे है, तो उसमें जाने के लिए सीढ़ी से जाना पड़ता है। तो सुबह के 4 बज रहा था, तो पूरा अंधेरा था, तो वो लोग भी थोड़ा सा डरा सा था कि क्या है क्या नहीं है। तो वो लोग जैसे ऊपर सीढ़ी से चढ़ते गए तो उन लोग को ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ उन लोग को फॉलो कर रहा है, कोई उन लोग के पीछे पीछे आ रहा है, या फिर वो लोग अकेले सिर्फ उधर नहीं है और भी उधर बहुत सारे लोग उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन ताजुब की बात था कि सिर्फ वही दोनों ही थे और कोई थे ही नहीं। तो जैसे तैसे करके वो लोग मंदिर तक पहुँचे और पंडित जी से मिले। तो पंडित जी पूजा में बैठने से पहले उन लोग को एक चीज़ बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए इधर से उठ के मत जाना, क्योंकि प्रेतात्मा आ सकते हैं और परेशान भी कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग का शरीर बंद करवा दिया गया है ताकि जो भी प्रेतात्मा आए वो आपको छू ना सके। बाकी वो आपको बुला सकता है, रो सकता है, चिल्ला सकता है। ये सब सुनने के बाद तो वो लोग तो काफ़ी डर गए, क्योंकि ये लोग कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए ये सब चीज़ें। तो खैर वो पिंडदान का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो जैसे ही शुरू हुआ चारों ओर जैसे हवा गोल गोल घूमने लगे, किसी की रोने की आवाज़ आने लग गई, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई, और ऐसा भी हुआ कि कोई सुरीली आवाज़ में किसी को बुला रहे। ये सब देख के तो गुरमीत बहुत ही डर गया था और पंडित जी को बोले कि जल्दी जल्दी ये सब काम निपटाइए, क्योंकि ये प्रेतात्मा हम लोग को शायद मार देगा। तो पंडित जी बोले कि कुछ नहीं होगा, 24 घंटे के लिए आप लोग को कोई छू नहीं सकता है। तो जैसे तैसे करके पिंडदान करके वो लोग काम पूरा करके सीधा होटल से वापस एयरपोर्ट पहुंच जाते गया के, और उधर से सीधा रोहतक। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था गुरमीत जी के साथ, ये इंसिडेंट गुरमीत जी के दिमाग में हमेशा हमेशा रह गए, क्योंकि उनको एक डर लग गया था। वो आप लोग भी ध्यान रखिए कि कभी भी प्रेतशिला मंदिर जाए तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जाए। क्या पता कोई एक आत्मा या फिर कोई एक प्रेत आपके पीछे पीछे आ जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर पिंडदान के टाइम पे अगर कोई भूल या कोई त्रुटि हो जाए तो ये सब हो सकता है। तो रोहित जी और गुरमीत जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी अपना कोई ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ शेयर करने के लिए आप सिर्फ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। अगर आप लोग फेसबुक में भेजना चाहें वो भी ऑप्शन है,
फेसबुक पे हमारा पेज का नाम है खौफ स्पेस F, K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन है, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की ठीक रात 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं खौफनाक मंडे को ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।